जय बाबेरी। बाबा रामदेव जी की सभी भक्तों को बाबा रामदेव जी के बीज और आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं बाबा रामदेव जी की अक्षय तृतीया पर यानी कि आखा तीज पर कैसे उनकी सेवा भक्ति आराधना करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें। तो बाबा रामदेव जी की 19 तारीख को बीज है और 20 तारीख को आखा तीज है, अक्षय तृतीया है। अक्षय माने जिसका कोई क्षय न हो, जो कभी रिक्त न हो, जिसका फल बिल्कुल भी कभी शून्य न हो। अक्षय तृतीया के दिन जो भी कोई कार्य, शुभ कार्य करता है किसी प्रकार का, चाहे मकान डालता है, वाहन लेता है, घर डालता है, तो उसमें हमेशा बरकत बनी रहती है। और इसी दिन भगवान की भक्ति आराधना करने से भी अनंत गुना फल मिलता है। और इसी दिन दान पुण्य किया हुआ भी बहुत ही फल देता है। और गौ माता को हरा चारा और किसी गरीब ऐसा लाचार व्यक्ति की सहायता करने से बाबा रामदेव जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जी एक समानता के देव हैं। और बाबा रामदेव जी ने हमेशा सबको समान माना है, सभी एक समान है। तो समानता की भाव से किसी के बारे में बुरा विचार रखना, बुरा सोचना, तो ऐसा करने वाले पर कभी भी बाबा रामदेव जी की कृपा नहीं होती है। तो मित्रों, हमेशा ही सच्चे भाव से और सच्ची श्रद्धा से भगवान रामदेव जी की सेवा करने वाले को हमेशा बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। हमेशा अपने मन के भाव को निर्मल रखें, सभी को समान रूप से देखें और बाबा रामदेव जी की अनन्य भक्ति करें, तो उनका आशीर्वाद हमेशा भक्त पर बना रहता है। तो आज हम आपको विधि बता रहे हैं। इस विधि से आप अक्षय तृतीया को बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना कीजिएगा, तो आपको बाबा का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। और आप इस दिन कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं, जैसे दुकानदारी है या अन्य कोई भी कार्य आप इस दिन शुरू करेंगे तो उसका कभी क्षय नहीं होगा, यानी कि खंडित नहीं होगा, वह कार्य हमेशा सफल ही रहेगा। और इस दिन अपने पितरों के निमित्त भी कुछ दान पुण्य तर्पण करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है, पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप एक नया मटका लें, उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी चीनी डाल के और परमेश्वर को याद करके, बाबा रामदेव जी को याद करके, जहाँ भी यात्रियों का आना जाना हो उस स्थान पर जल का भर के मटका रखें और रोजाना पानी की सुविधा जारी रखें, तो बहुत ही बड़ा आशीर्वाद मिलता है भगवान रामदेव जी का आपके ऊपर, और आपके पितर भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। और इस दिन किया हुआ दान भी करोड़ों गुना दान का फल मिलता है। तो इस दिन बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ के स्नान करना है और माँ गंगे का आह्वान करके और स्नान करना है। और सभी तीर्थों को प्रणाम करने के बाद अपने घर के मुख्य गेट में थोड़ा जल छिड़क के और बाबा रामदेव जी का आह्वान करना है कि प्रभु आएँ और मेरी सेवा स्वीकार करें। और उसके बाद अपने पूजा घर में एक चावलों की ढेरी करके उस पर बाबा रामदेव जी के चरण पाद का स्थापित करें और सामने एक चावलों की ढेरी करके उसके ऊपर एक दीपक लगाएं और बाबा रामदेव जी की पूजा करें। बाबा रामदेव जी को भोग में आप पंचमेवे, चूरमा, मिश्री का भोग लगाएं। शाम के समय खीर चूरमे का बाबा को भोग लगाएं। सुबह के समय गणेश भगवान और भगवान शिव को याद करते हुए, अपने पितरों को याद करते हुए और सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद बाबा रामदेव जी का मंत्र है ओम श्री राम रामदेवाय नमः। इस मंत्र की 1 माला जप करें, अगर समय है तो 11 माला जप करें। और उसके बाद बाबा रामदेव जी की आरती करें। अगर आप भजन कुछ जानते हैं तो बाबा रामदेव जी की भजनों का गायन करें। और सारा दिन किसी की चुगली निंदा आदि कुछ नहीं करें। सारा दिन अपने मन में जय बाबेरी रटन रखें, तो बाबा रामदेव जी की अनन्य कृपा होगी। शाम के समय बाबा रामदेव जी को खीर चूरमे का भोग लगाएं, आरती करें और रात्रि वेला में भगवान के भजन आदि करें, तो बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहेगा। बाबा रामदेव जी एक दया के देव है, दयामय मूर्ति है, भगवान है, परमेश्वर है, जगत पिता है। इनकी सच्चे मन से की हुई आराधना कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तो भगवान रामदेव जी आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय बाबेरी, खमागणी।